यूं तो हम सभी को दुनिया के कुदरती हुस्न से बहुत प्यार है, लेकिन दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही पुरस्कार भी है। इस दुनिया में आए दिन ऐसे कई कुदरती अमाल और मज़ाहरे होते रहते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जब कुदरत अपने हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन करिश्मे दिखाना शुरू करती है तो इसके सामने बड़े से बड़े साइंसदानों के इंकशाफात और थ्योरीज भी फेल होने लगती हैं। और इंसान जितना भी कोशिश कर ले, ये कुदरत के पोशीदा राजों से पर्दा उठाने में नाकाम ही रहता है। दोस्तों, विलायती दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रऊफ। तो चलिए नजर डालते हैं कुदरत के कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन वाकयात पर जिन्हें खुशकिस्मती से कैमरे में कैद कर लिया गया। जरा एक बार इस वीडियो को देखें, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि आग से निकलने वाला धुआं आसमान की तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक भंवर है जो काफी रेयर होता है। हालांकि ये भंवर बर्फ से बना हुआ है और इस तरह भंवर को बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि इसके बनने के लिए बहुत अलग किस्म की वेदर कंडीशन का होना जरूरी है। जब बर्फीले इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं तो उसके पैदा होने वाले दबाव की वजह से वो जमीन से कई फीट ऊंचाई तक इस तरह के भंवर बनाती है, जिसमें हवा और बर्फ के छोटे छोटे जर्रात आपस में मिलकर कुछ इस तरह ट्विस्टर की शक्ल में गोल गोल घूमने लगते हैं। हालांकि इस तरह से बना ये भंवर काफी छोटा सा ही होता है और इससे इतना खतरा भी नहीं होता कि ये किसी का कुछ ज्यादा नुकसान कर सके। अब भंवर में पहुंचने वाला इंसान हवा में तो नहीं उड़ेगा, पर हाँ, ये बर्फीली हवा उसकी कुल्फी जरूर बना देगी। दोस्तों, जब भंवर की बात चल तो रही है तो बात करते हैं एक ऐसे भंवर की जो काफी खतरनाक होता है। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर भंवर देख रहे हैं, उसके पास जाना तो मौत के साथ खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये भंवर टम्बलवीड नाम के एक पौधे से बना है। ये पौधा बड़ा होकर सूख जाने के बाद अपनी जड़ों से अलग हो जाता है और ये पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक काफी नोकीले कांटों से भरा होता है। और जब गर्म इलाकों में गर्म हवाएं तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती हैं तो उसके साथ टम्बलवीड के ये पौधे हवा में उड़कर एक भंवर बनाते हैं। और जब ये पौधे इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही खतरनाक टम्बलवीड टॉर्नेडो बनता है। अगर कोई इंसान इस तरह के टॉर्नेडो में जा फंसे तो उनका बच पाना नामुमकिन ही होता है। पर हाँ, कुदरत का ये अमल इतना रेयर है कि इसे देख पाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे गैर मामूली जगहों में मेडागास्कर का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस आइलैंड पर जानवरों और पौधों की कुछ ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं देखने को मिलती। इसी के साथ ही आइलैंड अपने अंदर बने काफी अलग से पत्थरों के स्ट्रक्चर्स के लिए भी दुनिया भर में काफी मशहूर है, जिन्हें द स्टोन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस फॉरेस्ट में दरख्तों से भी ऊंचे स्टोन से बने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद अपने हाथ से तराशा है। ये दरख्तों जैसे स्ट्रक्चर्स लाइमस्टोन से बने हैं। हजारों सालों से इन पत्थरों पर से होकर बह जाने वाले पानी ने इन्हें कुछ इस तरह का अनोखा बना दिया है। इन नुकीले और ऊंचे पहाड़ों को ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। ये पहाड़ देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कुछ कम नहीं लगते। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इनमें से कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 220 फीट तक है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। शुक्रिया। अभी तक आपने भूरे रंग के पानी की नदियों को तो देखा ही होगा, जिसमें मिट्टी पानी में मिलकर उसका रंग बदल देती है। लेकिन हमारी ही दुनिया में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जिसका पानी सफेद या फिर भूरा ना होकर गुलाबी या फिर कहें तो हल्के लाल रंग का है। ऐसा भी नहीं है कि इस नदी का पानी किसी इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि ये तो एक नेचुरल फिनोमेना का एक कमाल है। ये नदी पेरू में मौजूद है, जिसे दुनिया भर में रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये नदी पेरू के रेनबो माउंटेन से होकर बहती है और इस माउंटेन में लाल रंग के सैंडस्टोन्स मौजूद हैं। इस मिट्टी में इतनी मिकदार में आयरन ऑक्साइड मौजूद है कि इन पर पानी पड़ने पर या उस पानी में ही मिक्स होकर उसके साथ बहने लगती है और इस वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है। और यहाँ से होकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक बहने के बाद इस नदी का पानी अलग अलग नदियों में मिल जाता है, जिसके बाद फिर ये एक नॉर्मल रंग में बदल जाती है। रेनबो माउंटेन से लेकर ये नदी हमें कुदरत का एक अनोखा करिश्मा दिखाती है। दोस्तों, हम इंसानों से लेकर जानवर तक हर एक जिंदा चीज सांस लेती है, लेकिन क्या कभी आपने पेड़ पौधों को सांस लेते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो नजर डालिए इस वीडियो पर, जिसमें दिखाए जाने वाला नजारा काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कई सारे दरख्तों समेत उनके नीचे की जमीन कुछ इस तरह हिल रही है कि जैसे वो सांस ले रही हो और ऐसा लगता है कि जैसे ये जंगल जिंदा हो गया हो। इस वीडियो को देखने के बाद खुद की आंखों पर यकीन नहीं आता। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है कि कोई जंगल ही जिंदा होकर सांस ले
लेने लगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में नजर आने वाला ये जंगल सांस नहीं ले रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो फेक है या फिर इसमें किसी तरह की एडिटिंग की गई है, बल्कि ये वीडियो पूरी तरह से रियल है। दरअसल ऐसा किसी जंगल में तब होता है जब वहाँ पर काफी बारिश होती है। इस सिचुएशन में जंगल की मिट्टी के नीचे पानी इकट्ठा होने की वजह से नमी आ जाती है और जैसे ही यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं तो इस हवा की मदद से जब ये दरख्त हिलते हैं तो उनकी जड़ें भी हिलने लगती हैं, जिस वजह से इनकी जड़ें नीचे की मिट्टी को कुछ इस तरह हिलाती हैं जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे जमीन सांस ले रही हो। दोस्तों एक दफा इन फुटेजेस को देखिए, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि कुदरत का ये नज़ारा देखने में है ही इतना खूबसूरत। दरअसल ये बर्फीली गार आइसलैंड में मौजूद है, जहाँ पर ये गार काफी खूबसूरत तो है ही, लेकिन साथ ही इस गार की बर्फीली चट्टानें और उनकी चमकदार सतह पर पड़ने वाली सूरज की ये हल्की हल्की किरणें बर्फ के इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स को काफी अनोखा और खास बना देती हैं। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स इस गार के अंदर कुदरत के अलग अलग रंगों को अपने कैमरे के अंदर कैप्चर करने के लिए खींचे चले आते हैं। इस गार में ध्यान देने पर यहाँ पर बनने वाले आइस के शिमरिंग ब्लू कलर, चमकदार सफेद रंग और बल्ब की तरह चमकने वाले ब्राइट व्हाइट के साथ साथ जुगनुओं के हल्के पीले रंग भी देखने को मिलते हैं और वाकई में इस गार को देखने के बाद दिल को काफी सुकून मिलता है। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह एक बीच लवर हैं तो आपको भी आइसलैंड में मौजूद इस डायमंड बीच को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। ये बीच यकीनन आपका दिल जीत लेगा। दरअसल इस बीच पर मौजूद पूरी की पूरी मिट्टी काले रंग की है, जो यहाँ पर मौजूद कई सौ साल पुराने एक एक्टिव वॉल्केनो के फटने से यहाँ पर आ पहुंची थी। साथ ही इस बीच पर ग्लेशियर से टूट कर आए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जब ये बर्फ के टुकड़े बहती लहरों के साथ इस बीच पर आते हैं तो ये इस काले रंग की रेत के ऊपर पड़ने वाली सूरज की हल्की रोशनी में हीरे की तरह चमकने लग जाते हैं और रात के वक्त चांद की चांदनी में ये बीच किसी परियों की दुनिया से कम नहीं लगता। यही वजह है कि इस बीच को काफी खास माना जाता है। दोस्तों अब इस दरख्त को देखिए, इसका नाम स्कूट्रा ड्रैगन ट्री है। ये दरख्त काफी रेयर है, जो यमन मुल्क के सिर्फ एक आइलैंड पर ही पाया जाता है। छतरी जैसा दिखने वाला ये दरख्त रेयर होने के साथ साथ काफी पुरस्कार भी है, क्योंकि इसके काटे जाने पर इसमें से खून के रंग का यानी डार्क रेड जैसा एक मवाद या रेजन निकलता है, जिसे दुनिया भर में ड्रैगन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के यमनी लोकल लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये दरख्त कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन की एक किस्म है और इनमें से निकलने वाला ये लाल रंग का रेजिन ड्रैगन का ही खून है। वो इस दरख्त से निकलने वाले खून का इस्तेमाल जादू टोने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इस दरख्त के रेजिन का इस्तेमाल लिपस्टिक और बहुत सी चीजें बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इस दरख्त का इस्तेमाल कुछ मेडिसिन की शक्ल में भी किया जाता है। वाकई में ये छतरी जैसा दिखने वाला दरख्त काफी अनोखा है। दोस्तों आपने कभी न कभी मशरूम तो देखी ही होगी। ये एक ऐसी फंगस होती है जिसकी जमीन पर तकरीबन 2000 के करीब इकसाम को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर तो जहरीली होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जो खाने के इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और अभी आप जिस मशरूम को स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मशरूम की एक काफी नायाब किस्म है और इस मशरूम की खासियत ये है कि रात के अंधेरे में चमकने लग जाती है। दरअसल ये मशरूम बायोल्यूमिनेसेंट होती है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कुदरत का वो अमल जिसकी वजह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस होने लगती है और ये अंधेरे में कुछ इस तरह से चमकने लग जाते हैं। दोस्तों जरा एक बार इस नज़ारे को भी देख लीजिए, जिसे देखने में आपको लगेगा कि कोई आइसक्रीम है और इसके ऊपर चॉकलेट की एक पतली सी लेयर को डाल दिया गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोई आइसक्रीम या कोई खाने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो रेगिस्तान में हुए एक स्नोफॉल का कमाल है। दरअसल हुआ यूं कि सऊदी अरब में एक दिन अचानक से काफी बर्फबारी होने लगी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका बर्फ से भर गया और उसके बाद यहाँ पर चलने वाली तेज सैंडस्टॉर्म की आंधी ने इस रेगिस्तान में पड़ी बर्फ को रेत की एक चादर से ढक दिया, जिसके बाद ये रेगिस्तान दूर से देखने में कुछ ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ पूरे इलाके में किसी ने चॉकलेट आइसक्रीम को ही बिछा दिया हो। लेकिन हकीकत में ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे देखकर काफी हैरानी होती है। दोस्तों अब आपके सामने पेश है एक मजेदार क्लिप जिसमें कुछ नाचते हुए विंड टर्बाइन्स नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ही शक होता है कि क्या ये विंड टर्बाइन्स एनर्जी प्रोड्यूस कर भी पाते होंगे या नहीं, या फिर बनाने वाले ने इसे गलती से ऐसा बना दिया। आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत से सवाल आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन विंड टर्बाइन्स ने किसी किस्म का कोई नशा नहीं कर रखा या फिर इस वीडियो को एडिट करके इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। दरअसल ये सब तो कमाल है यहाँ पर चलने वाली तेज गर्म हवाओं का। जब हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म हवा के साथ स्टीम मिलकर उसमें नमी की मिकदार को बढ़ा देती है, तो इस सिचुएशन
कंडीशन में हवा के उस पार दूसरी तरफ का ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखने लगता है। जब सामने मौजूद ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली रोशनी नॉर्मल एयर से होते हुए दूसरी तरफ गर्म हवा से होकर गुजरती है तो दोनों की हवाओं की डेंसिटी में फर्क आने की वजह से ये रोशनी की छुआएं थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरी तरफ देखने पर ये ऑब्जेक्ट मूव करने के साथ साथ झुका हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये एक साइंटिफिक फेनोमेनन है जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसी वजह से जब कोई इंसान कार में बैठकर यहाँ से गुजर रहा था तो उसने ये विंड टर्बाइंस कुछ ऐसे हिलते हुए देखे और इसे ऐसा लगा कि जैसे ये टूट कर अभी जमीन पर गिर पड़ेंगे, और तभी उसने इन्हें कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज से पहले आपने इस तरीके की वीडियोस को देखा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पहली वीडियोस की तरह ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से जुड़े किसी भी सवाल या टॉपिक के लिए अपनी राय बताना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।